अभी हमने सैटरडे को एक डेमो मेंस का टेस्ट लिया था, जिसमें हमने क्वेश्चन पूछा था कि रेजिस्टे के बारे में वर्णन करें और उसका ऑब्जेक्ट क्या है, और उसके साथ एक प्रॉब्लम दिए थे। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम ग्रुप में भेज चुके हैं। तो रेजिस्टे के बारे में थोड़ा सा आज हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता रहे हैं, जिससे कि आपको मेंस के आंसर लिखने में काफ़ी सुविधा होगी। और इसी तरह हम मेंस में आपको कम से कम पॉइंट बताते जाएंगे और उसी को आपको डिस्क्राइब करना है। यहाँ पर थोड़ा सा हम डिस्क्राइब भी कर दे रहे हैं ताकि आपको काफ़ी सुविधा हो। तो रजिस्टर जब क्वेश्चन आता है तो कैसे आंसर लिखेंगे, कैसे कैसे पॉइंट देंगे, ये ध्यान से देखें। हम एक साइड इंग्लिश में लिखे हैं और उसके बाद हिंदी में लिखे हैं, तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट को दिक्कत ना हो, इसीलिए हम इस तरह से। और मेरे क्लास में भी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है, जैसे कि आप एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं। और इसको हम थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो पहले अगर रजिस्टर पूछा जाता है तो पहला लाइन आपको लिखना है नॉट डिफाइन इन बीएसए। बीएसए में परिभाषित नहीं है। दूसरा लाइन लिखना है कि वर्ड नॉट यूज्ड इन बीएसए। बीएसए में रजिस्टर शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। उसके सेक्शन 4 ऑफ बीएसए इज बेस्ड ऑन इंग्लिश लॉ प्रिंसिपल विच इज नोन एज रजिस्टर। तो धारा 4 बीएसए अंग्रेजी विधि के सिद्धांत रजिस्टर पर आधारित है। इस तरह से आप लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे कि रजिस्टर जो होता है लैटिन वर्ड है, ठीक है, विच मीन्स कनेक्टेड फैक्ट और थिंग्स सेड और डन इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। तो रजिस्टर लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है संबंधित तथ्य या ऐसा कथन या कार्य जो किसी संव्यवहार के साथ हुए हो। तो ये आपको बेसिक रजिस्टर के बारे में बताना है। उसके बाद आपको सेक्शन 4 को ध्यान से पढ़ेंगे। अभी भी मेरे यहाँ स्टूडेंट 10-12 स्टूडेंट मेंस का टेस्ट दिए, उसमें मैक्सिमम लोग गलती यही कर रहे हैं कि सेक्शन 6 वाला जो लिखा हुआ है उसी को सेम टू सेम उतार दे रहे हैं। लेकिन सेक्शन 4 बीएसए में याद रखना है कुछ चेंजेस हुआ है, जो कि पहले कनेक्टेड टू फैक्ट इन इशू था, अब फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट दोनों से कनेक्टेड हो। तो इस चीज को जोड़ना है सेक्शन 4 में। तो सेक्शन 4 आपको सेम टू सेम लिखना है बेयर एट से, ठीक है। उसके बाद एसेंशियल्स, इसके आवश्यक तत्व करके तोड़ के लिखेंगे तो हम लोगों को काफी सुविधा होगा और एग्जामिनर को भी अच्छे से पढ़ने में समझ में आएगा, ताकि आपको नंबर अच्छे से मिलेगा। तो देखिए एसेंशियल्स में पहला तोड़ेंगे आप लोग कि फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस कनेक्टेड विथ द फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट। ये रिलेवेंट फैक्ट वाला बात जो है ये बीएसए में नया जोड़ा गया है। आपको इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में ये चीज नहीं था, केवल फैक्ट इन इशू तक था। तो पहला तथ्य या परिस्थितियां विवाद्य तथ्य या सुसंगत तथ्य से जुड़ा होना। सुसंगत तथ्य पहले नहीं था, ठीक है। इससे रिलेटेड एक केस लॉ याद रखना है, उसको भी लिखना है रटन वर्सेज क्वीन का, ठीक है, रटन बनाम क्वीन। उसके बाद दूसरा एसेंशियल देना है कि फैक्ट टू बी पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। अब सेम ट्रांजेक्शन होता क्या है, तो उसको स्टीफन डिफाइन किया। तो यहाँ सेम ट्रांजेक्शन को स्टीफन का डिफिनीशन लिखना बहुत जरूरी है, जो मैक्सिमम स्टूडेंट नहीं लिखे हैं। तथ्य संव्यवहार का भाग होना। संव्यवहार को परिभाषित कौन किया है? स्टीफन। स्टीफन के परिभाषा देना है। उससे रिलेटेड 2 केस लॉ आप लोगों को लिखना है। अगर 2 याद नहीं है तो आरएम मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र जरूर लिखना है। तो पहला केस है हादू बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा और दूसरा है आरएम मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। उसके बाद तीसरा पॉइंट के लिए यहाँ पे आइए, स्टेटमेंट नॉट नेसेसरली टू बी मेड एट द प्लेस और टाइम ऑफ अकरेंस, but such statement should not be made too late thus to concoct the statement। और इससे रिलेटेड आपको केस लॉ है आर वर्सेस वेडिंग फील्ड का।
कि समव्यवहार के कथन घटना स्थल पर या घटना के समय होना आवश्यक नहीं है, परंतु कथन इतने समय बाद भी ना किया गया हो कि झूठी बात गढ़ने का समय मिल गया हो। आर बनाम वेडिंग फील्ड। तो ये तीनों एसेंशियल के साथ कौन कौन सा केस लॉ आपको इंपॉर्टेंट है जो लिखना है वो हम बता दिए हैं। उसके बाद आपको लास्ट में लिखना है कि रेस जेस्टे और हियर्स एविडेंस के बारे में, कि रेस जेस्टे जो होता है हियर्स एविडेंस का एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, और उससे रिलेटेड आर बनाम फोस्टर, आर वर्सेज फोस्टर यहाँ पर लिखे हैं, रेस जेस्टे एंड हियर से आर वर्सेज फोस्टर। और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, तो कोर्ट के सामने सारे फैक्ट को लाना है ताकि कोर्ट अपना जजमेंट जो है अच्छे से दे सके। तो लास्ट में हम पूछे थे उसका ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को आपको लास्ट में लिखना है। तो जिस फॉर्म में समझिए क्वेश्चन पूछा जाता है उसी फॉर्म में आपको आंसर तैयार करना होता है। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होता है। और हमारा आर्या लॉ क्लासेज हमेशा हर एक एग्जाम के पहले आपको पीटी का मेंस का टेस्ट सीरीज रखते हैं। तो हम लोग 25 जनवरी से मेंस का टेस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपके ग्रुप में मैसेज गया है। तो आप लोग जरूर जुड़े, और मेरे तरफ से गारंटी ये है कि आपको जरूर से जरूर फायदा होगा और बहुत ज्यादा फायदा होगा, इसकी मैं गारंटी